सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 6 कंप्यूटर कर रहे थे। देखिए, कंप्यूटर की बुक का नेम क्या था आपका, आईटी प्लैनेट या फिर कोड बोर्ड, और इसका चैप्टर नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो वहां से जाकर के आप कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जो कि है पेज नंबर 87 पर। चैप्टर नंबर 6 का बच्चों नेम क्या है, गूगल एप्स। देखो बच्चों, गूगल्स को हम सभी जानते हैं। बेसिकली गूगल को हम एज अ सर्च इंजन यूज करते हैं, क्योंकि कुछ भी हमें सर्च करना रहता है किसी भी टॉपिक से, तो हम गूगल पर जाते हैं और सर्च करते हैं और हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन बच्चों, गूगल इससे भी बढ़कर बहुत कुछ है। ओके, गूगल्स के हमारे गूगल मैप्स होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, और भी बहुत सी बात होती है जो कि गूगल में मिलती है। हम गूगल क्रोम यूज करते हैं, गूगल मैप्स होता है, गूगल ट्रांसलेटर हम यूज करते हैं, है ना, गूगल सर्च इंजन हम यूज करते हैं। तो ये बहुत सी बात है जो कि गूगल की हैं, जो कि हम क्या करते हैं डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड हम कह सकते हैं हमारा चैप्टर, जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, है ना। तो इसको आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। लेकिन हम सबसे पहले बच्चों करेंगे क्या, एक्सरसाइज। क्लियर, एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इसका, अगर आपको इस पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उसको भी प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहला जो हमारी एक्सरसाइज है वो ए पार्ट में हमारा टिक द करेक्ट आंसर है। टिक द करेक्ट आंसर में अगर हम सबसे पहले पढ़े तो गूगल क्रोम इज अ फुली फीचर्ड डैश सॉफ्टवेयर डिजाइन बाय गूगल। कह रहे हैं कि जो गूगल क्रोम जो है वो फुली फीचर्ड क्या है, जो कि डिजाइन किया गया है गूगल द्वारा। क्लियर, तो ये है हमारा वेब ब्राउजर। क्या हो जाएगा बच्चों, वेब ब्राउजर। फर्स्ट का आंसर है बी। ओके, तो गूगल क्रोम इज अ फुली फीचर्ड वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर डिजाइन्ड बाय गूगल। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड में लिखा है डैश इज अ फ्री ऑनलाइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर सर्विस विच इंस्टेंटली ट्रांसलेट टेक्स्ट इनटू अदर लैंग्वेज। कह रहे हैं कि ये जो है वो हमारा फ्री ऑनलाइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। जिस लैंग्वेज ट्रांसलेटर मींस होता है जो हमारी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। क्लियर, तो कौन है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, वो हमें बताना है। तो वो ऑब्वियसली गूगल ट्रांसलेटर होगा, है ना। गूगल ट्रांसलेटर से आप हिंदी में इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये यूज भी किया होगा। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में आता है डैश इज अ ब्लॉग publishing service by Google by which we can publish our ideas, opinion and stories online। ये जो है वो ब्लॉग पब्लिशिंग सर्विस है जो कि गूगल ने हमारे लिए दी हुई है, जिसमें हम अपने आइडियाज पब्लिश कर सकते हैं, ओपिनियन पब्लिश कर सकते हैं और स्टोरीज पब्लिश कर सकते हैं। तो हमारा जो थर्ड का आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ब्लॉगर, बी पार्ट। क्लियर, तो ब्लॉगर जो आप यूज भी कर सकते हैं, इसको आपकी डेली पोस्ट भी डाल सकते हैं उसमें। फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ में डैश इज इंटरेक्टिव मैपिंग प्रोग्राम दैट कवर द वास्ट एरिया ऑफ द अर्थ। ये कह रहे हैं कि ये जो है वो इंटरेक्टिव मैपिंग प्रोग्राम है, जो कि हमारे ऑलमोस्ट अर्थ का पूरा बहुत बड़ा एक एरिया कवर कर देते हैं। तो फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों गूगल अर्थ, है ना। गूगल अर्थ आपके मोबाइल पे भी गूगल मैप के द्वारा आप देख सकते हो, तो उसमें आपको पूरे अर्थ का एक एक कोना आप देख सकते हो, है ना। बेसिकली बहुत क्लियरली तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक आप देख सकते हो। इसके बाद देखते हैं फिफ्थ पे, Dash offer tens of millions of videos as well as movies, movie trailers, commercial clips from TV shows and much more। कह रहे हैं ये जो है वो हमें ऑफर करता है मिलियंस वीडियोस देखने के लिए, मूवीज देखने के लिए, कमर्शियल टीवी शोज देखने के लिए। तो इनमें से कौन है, और इसी में से आप मेरी वीडियोस भी देख रहे हो, तो वो है बेसिकली बच्चों क्या, यूट्यूब। इसका तो बहुत ही सरल आसान है। आई होप आपको आराम से बन जाएगा ये, है ना, आपको बन ही गया होगा। सिक्स्थ पे आ जाते हैं बच्चों। सिक्स में लिखा हुआ है डैश इज अ स्टोर फॉर ऐप, सॉन्ग, बुक्स, मूवीज, गेम्स एंड अदर कंटेंट फॉर एंड्रॉइड पावर्ड स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स। कह रहे हैं कि ये जो है ना वो स्टोर है एप्स के लिए, सॉन्ग्स के लिए, बुक, मूवीज, ये सब के लिए, है ना। और ये सिर्फ किस पे काम करता है, एंड्रॉइड पावर्ड स्मार्टफोन्स या टैबलेट्स पर। तो मुझे बताओ जिसमें आप ये क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो सिक्स्थ का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गूगल प्ले। क्या हो जाए, गूगल प्ले। गूगल प्ले में जाकर के आप सब ये सब देख सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या आंसर सिक्स्थ वाले पार्ट का। और इस तरह से हमारा ए पार्ट क्या हो चुका है, कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं बच्चों बी वाले पार्ट पे। बी वाले पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, आई थिंक इट इज ट्रू एंड फॉल्स। ओके,
सो बी में हमें ट्रू एंड फॉल्स दिए हुए, ट्रू के लिए टी और फॉल्स के लिए एफ लिखना है। सो सबसे पहला लिखा है टू गेन एक्सेस टू ऑल द गूगल सर्विस वी मस्ट सेट अप अ जीमेल अकाउंट। करें कि अगर हमें कोई भी गूगल की सर्विस लेना है तो सबसे पहले हमें एक जीमेल अकाउंट बनाना होगा। तो ऑब्वियसली सही बात है, ये ट्रू है हमारा, है ना। तो बहुत ही आसानी से हम गूगल अकाउंट बना लेते हैं और सारी गूगल की सर्विस हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड, गूगल ड्राइव इज यूज टू डिटरमाइन द करंट लोकेशन ऑफ अ यूजर। तो इनका कहना है कि गूगल ड्राइव की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, करंट लोकेशन किसी भी यूजर की देख सकते हैं। तो बिल्कुल ही गलत है, ये फॉल्स हो जाएगा हमारा, है ना, सेकंड का एफ। थर्ड पे आ जाते हैं, गूगल ट्रांसलेट ऐप फॉर मोबाइल लेट अस इंस्टेंटली ट्रांसलेट प्रिंटेड टेक्स्ट। कह रहे हैं कि गूगल ट्रांसलेट ऐप जो रहता है ना, वो मोबाइल का जो गूगल ट्रांसलेट ऐप रहता है वो इंस्टेंटली ट्रांसलेट कर देता है प्रिंटेड टेक्स्ट को। तो हाँ, ये कर देता है, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों क्या, ट्रू, थर्ड का ट्रू। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पे, वी कैन अपलोड अवर डिजिटल मूवीज और एनिमेशन टू यूट्यूब। कह रहे हैं कि अपना डिजिटल ये सब तो आप अपलोड ऑब्वियसली कर ही सकते हैं ना। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर ट्रू हो जाएगा। तो आई थिंक आपके लिए बहुत ही आसान चैप्टर है। फिफ्थ, गूगल ग्लास इज अ हाई क्वालिटी वीडियो कॉलिंग ऐप। कह रहे गूगल ग्लास जो है वो बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो कॉलिंग ऐप है। तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलत है, गूगल ग्लास वीडियो कॉलिंग ऐप थोड़ी ना है। सिक्स, इन गूगल नेस्ट फोटोज एंड वीडियोज ऑलवेज हैव टू बी बैक्ड अप एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनुअली। कह रहे गूगल नेस्ट में फोटोज और वीडियोज जो होती है ना वो बैक्ड अप ऑर्गेनाइज मीन्स अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाती है मैनुअली। तो ये भी फॉल्स है, मीन्स ऐसा नहीं होता है, तो ये फॉल्स लिख दिया मैंने। अब आ जाते हैं बच्चों हम सी वाले पार्ट पे। सी वाले पार्ट में देखिए क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स है। गूगल वॉज फाउंड बाय, तो गूगल किसने बनाया है या फिर किसने फाउंड किया है। तो अगर अपनी बुक देखोगे तो सबसे फर्स्ट पेज में ये लिखा हुआ है, देखो। तो इसलिए थोड़ा सा हमें रीड भी करना रहेगा पेपर मीन्स आपकी बुक। देखो लैरी पेज और सैगी, इनने क्या किया है, ये फाउंड किया है। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, LARR/PAGE, ओके, लैरी पेज एंड SERGEY ब्रेन BRIN। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया बच्चों। सेकंड पे आ जाते हैं, डैश इज अ वेब बेस्ड ईमेल एप्लीकेशन ऑफर्ड बाय गूगल। कह रहे हैं ये जो है वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि ऑफर करता है गूगल। तो ये है हमारा क्या, जीमेल, वेब बेस्ड ईमेल एप्लीकेशन। तो ये करता है हमारा जीमेल, MAIL। थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड में लिखा हुआ है डैश इज अ टाइम मैनेजमेंट ऐप क्रिएटेड बाय गूगल। कह रहे हैं कि ये जो है वो एक टाइम मैनेजमेंट ऐप है जो कि गूगल ने क्रिएट किया है। तो थर्ड का हो जाएगा गूगल कैलेंडर। क्या हो जाएगा, गूगल GOOGLE, गूगल कैलेंडर, CALENDER कैलेंडर। थर्ड का हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं बच्चों फोर्थ वाले पे। फोर्थ में देखिए क्या लिखा है, गूगल डैश इज अ फ्री एजुकेशनल टूल फ्रॉम गूगल फॉर टीचर एंड स्टूडेंट। तो गूगल ये जो वाला जो ऐप है वो की फ्री एजुकेशनल टूल है, इसके लिए स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए। तो गूगल क्लासरूम है ये, CLASSROOM। तो गूगल क्लासरूम की हेल्प से आप किसी भी बच्चे को पढ़ा भी सकते हैं और आप खुद भी पढ़ सकते हैं। फिफ्थ पे आ जाते हैं बच्चों, डैश इज एन ऑनलाइन स्टोरेज दैट प्रोवाइड 15 GB फॉर फ्री गूगल स्टोरेज। तो ये जो रहता है हमें 15 GB का फ्री गूगल स्टोरेज दिलाता है। तो ये हमारा गूगल ड्राइव, क्या है, गूगल ड्राइव। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, GOOGLE, गूगल ड्राइव, DRIVE। ये तो ये हो गया फिफ्थ का आंसर बच्चों। सिक्स्थ पे आ जाते हैं, डैश इज अ वॉइस एक्टिवेटेड स्मार्ट स्पीकर। कह रहे हैं ये जो है वो वॉइस एक्टिवेटेड स्मार्ट स्पीकर है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, गूगल नेस्ट। क्या हो जाएगा, गूगल नेस्ट, GOOGLENEST, गूगल नेस्ट। क्लियर, तो ये सी का आंसर हो गया। अब हम आ जाते हैं बच्चों डी वाले पार्ट पे। तो डी वाले पार्ट में अगर आप देख रहे हो तो ये डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग मीन्स अंतर बताना है हमारे लिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए। सबसे पहला जो हमें डिफरेंशिएट करना है दो डेफिनेशंस को, वो है हमारा ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में क्या होता है बच्चों, जो भी हमारा कंप्यूटर होता है, जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई भी कंप्यूटर होगा तो उसमें एक हार्ड डिस्क होती है। क्लियर,
वो 1 TB की भी हो सकती है, 1 TB की, या फिर 500 GB की भी हो सकती है। तो हर किसी के कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है। तो जब भी हम इस जगह पर, और हार्ड डिस्क हमारा यूज क्यों होता है, ताकि उसमें हम डेटा स्टोर कर पाए। जैसे अगर आपको मूवी स्टोर करनी है आपके लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में, तो आप जब इसको स्टोर करते हैं तो वो आपके हार्डवेयर में जाता है। तो ये जब हम अपनी कंप्यूटर की मेमोरी को यूज करते हुए किसी भी चीज को स्टोर करते हैं, वो कहलाता है हमारा ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग। लेकिन ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग के अपोजिट एक होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। उसमें क्या होता है, हम ऑनलाइन डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट। तो ट्रेडिशनल कंप्यूटर और क्लाउड कंप्यूटिंग ये होता है जो कि हम अगर ऑनलाइन अपना गूगल ड्राइव का यूज करते हुए अपने डेटा वगैरह स्टोर करते हैं, तो इसके लिए हमें ना तो कुछ अपने पास स्टोर करके रखना रहता है, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर में रहती है, लेकिन क्लाउड कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर? इसमें तो हम ऑनलाइन डायरेक्ट ही स्टोर कर सकते हैं, डाटा अपने आप ऑटोमेटिकली वो स्टोर होता जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ट्रेडिशनल कंप्यूटर में हम करते हैं सबसे पहले, तो लिखा है डेटा स्टोर्ड ऑन लोकल इंटरनेट हार्डवेयर, है ना, जो कि हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर रहता है उसी में। नो अनलिमिटेड स्टोरेज, इसमें कभी भी हमारे लिए अनलिमिटेड स्टोरेज हो ही नहीं सकती, क्योंकि जितनी भी आपके हार्ड डिस्क की कैपेसिटी होगी उतना ही आप स्टोर कर सकते हो। पे फॉर पावर इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर? अगर आपको स्टोर करना है तो आपके लिए पावर की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, है ना, और मनी भी ज्यादा लगेगा आपका। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, डेटा स्टोर इन अ क्लाउड और एक्सटर्नल सर्वर्स, है ना, तो हमारा जो डाटा रहता है वो एक्सटर्नल सर्वर में ऐड हो जाता है, हमारे कंप्यूटर में नहीं रहता, लेकिन हम उसको लॉग इन करके जब चाहे तब वो डाटा हम अपना यूज कर सकते हैं। अनलिमिटेड स्टोरेज, इसको आप अनलिमिटेडली जितना भी स्टोर करना चाहें कर सकते हैं। नो एक्सपेंस ऑन पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, और आपका अदर एक्सपेंसेस भी नहीं लगते, पैसे भी नहीं लगते। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड है गूगल क्रोम और गूगल क्रोम ओएस। कह रहे गूगल क्रोम और गूगल क्रोम ओएस में हमें डिफरेंशिएट करके बताओ क्या होता है। अब इसमें देखिए क्या है, इट इज अ फुल फीचर्ड वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर डिजाइन बाय गूगल। कह रहे हैं कि गूगल क्रोम जो है वो फुल फीचर्ड वेब ब्राउजर है जो कि गूगल ने डिजाइन किया है, और गूगल क्रोम ओएस जो है ऑपरेटिंग, ओएस मींस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? तो एक आईफोन माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, एक आईफोन का भी ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस बोलते हैं हम, तो ये उस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इट इज एन इंट्रोड्यूस्ड बाय गूगल, ये इंट्रोड्यूस किया गया है गूगल द्वारा। इट इज अ लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन ऑन द डेस्कटॉप एंड मोबाइल। तो ये कह रहे हैं कि एक लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि दोनों पर चल सकता है, एक डेस्कटॉप मतलब कंप्यूटर में भी चल सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और मोबाइल पर भी चल सकता है। थर्ड पे आ जाते हैं, हमारा थर्ड वाला जो है डिफरेंशिएट बिटवीन वाला, वो है गूगल फोटो और गूगल डियो। ओके, तो गूगल फोटो में है, इट इज अ फोटो शेयरिंग एंड स्टोरेज ऐप फॉर गूगल, ऐप फ्रॉम गूगल। क्लियर? तो ये एक फोटो शेयरिंग मींस आप फोटो शेयर भी कर सकते हैं इसके थ्रू, और स्टोर भी कर सकते हैं फोटो, गूगल ने इसको डिजाइन किया है या बनाया है। गूगल डियो, गूगल डियो क्या होता है, इट इज अ हाई क्वालिटी वीडियो कॉलिंग ऐप, ये एक हाई क्वालिटी वीडियो कॉलिंग ऐप होता है। क्लियर? तो हमने सबने यूज भी किया है गूगल डियो को। अब हम आ जाते हैं बच्चों ई पार्ट पे, जो कि आंसर इन 1-2 सेंटेंसेस। फर्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय गूगल ऐप? आप गूगल ऐप से क्या समझते हैं? तो गूगल ऐप आर वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप्ड गूगल सच एज गूगल सर्च, जीमेल एक्सेट्रा। तो गूगल ऐप जो रहती है वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन रहती है जो कि डेवलप की गई है गूगल द्वारा, जैसे कि गूगल सर्च या फिर जीमेल। ठीक है, तो ये सब। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज गूगल मैप वर्क? गूगल मैप हम सबने ही यूज किया है ऑलमोस्ट, तो वो वर्क कैसे करता है ये लोग ये पूछ रहे हैं हमसे। तो while going somewhere, Google Map provide direction when a user enter a starting and destination point। तो Google Map हम जब यूज करते हैं जब हमें कहीं पर जाना पड़ता है, तो हमें उसकी डायरेक्शन चाहिए रहती है कि हम कैसे उस जगह पर पहुंचे। तो स्टार्टिंग पोजीशन से लेके डेजिग्नेशन मींस जहां पर हमें पहुंचना है डेजिग्नेशन पॉइंट तक हमें वो सारी डायरेक्शंस बता देता है। थर्ड, व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ गूगल क्लासरूम? क्या यूटिलिटी है गूगल क्लासरूम की? ऑब्वियसली जब अभी कोरोना वगैरह आया था तो हमें क्या जरूरत पड़ी थी ऑनलाइन क्लासरूम की, तो उसकी हमारे लिए नीड फुलफिल की थी इसने। तो गूगल क्लासरूम इज अ फ्री एजुकेशनल टूल डेवलप्ड बाय गूगल फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट। तो गूगल क्लासरूम जो है वो फ्री एजुकेशनल टूल है जो कि गूगल ने डेवलप किया है टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए,
टीचर कैन टीच ऑनलाइन यूजिंग दिस टूल, और टीचर इस टूल का यूज करते हुए ऑनलाइन टीच कर सकता है, पढ़ा सकता है बच्चों के लिए। फोर्थ है व्हाट इज गूगल एंड्रॉइड ओएस, कह रहे हैं कि व्हाट गूगल एंड्रॉइड ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो एंड्रॉइड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएटेड बाय गूगल फ्रॉम मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि क्रिएट किया गया है गूगल द्वारा फॉर किसके लिए, मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस के लिए। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ पे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गूगल ग्लास। गूगल ग्लास का पर्पस क्या है, सॉरी ग्लास का। तो गूगल ग्लास इज अ wearable voice controlled Android device which look like a pair of eyeglasses and enable user to view information। तो गूगल ग्लास जो रहते हैं वो wearable glasses है ना, वॉइस कंट्रोल्ड एंड्रॉइड डिवाइस होते हैं जो कि एक आई ग्लासेस की तरह ही दिखते हैं, है ना, और उसमें हम एनेबल मींस उसमें हम इंफॉर्मेशन को देख भी सकते हैं उन ग्लास के थ्रू। क्लियर। तो ये होता है हमारा फिफ्थ का आंसर। अब आ जाते हैं बच्चों एफ वाले पार्ट पे, आंसर ब्रीफली, और हमें थोड़े बड़े बड़े आंसर देने हैं इसमें। तो इसमें लिखा है व्हाट इज गूगल, हु इन्वेंटेड इट एंड व्हेन। तो गूगल क्या है और किसने इसको बनाया है और कब बनाया है। क्लियर। तो गूगल इज एन अमेरिकन पब्लिक कॉर्पोरेशन स्पेशलाइजिंग इन इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। ओके। तो गूगल एक जो अमेरिकन पब्लिक कॉर्पोरेशन कंपनी है जो कि इंटरनेट रिलेटेड कंपनी है। क्लियर। और काफी सारी सर्विस और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाता है हमें गूगल। इसको इन्वेंट किया है लैरी पेज ने और सेग्री ब्रेन ने, कब, इन जनवरी 1996। ठीक है। तो 24-25 साल पहले ही ये कंपनी बनी है और इसने इतना ज्यादा नाम कमा लिया है पूरी दुनिया में। क्लियर। तो ये हो गया हमारा एफ का फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गूगल ट्रांसलेट ऐप। गूगल ट्रांसलेट ऐप से आप क्या समझते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है It is a free online language translation service which instantly translate text into other language। कह रहे हैं कि जो Google Translate है वो एक फ्री ऑनलाइन लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विस है जो कि ट्रांसलेट करता है किसी भी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में। सपोज कीजिए मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मीन्स इंग्लिश में जो भी वर्ड है उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके समझ सकता हूँ। क्लियर। जैसे हम मीनिंग करते हैं ना शब्दकोश डिक्शनरी, इसी तरीके से तो वो ट्रांसलेट कर लेता है और हम उसको दो भाषाओं को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेट की वजह से। थर्ड पे आ जाते हैं व्हाट डू यू मीन बाय गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव से आप क्या समझते हैं। तो इसमें लिखा है गूगल ड्राइव इज एन ऑनलाइन स्टोरेज दैट प्रोवाइड 15 GB ऑफ फ्री गूगल ऑनलाइन स्टोरेज टू कीप फाइल एंड फोल्डर। तो गूगल ड्राइव जो है एक ऑनलाइन स्टोरेज है जो कि हमें 15 GB तक फ्री गूगल ऑनलाइन स्टोरेज प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, फाइल भी रख सकते हैं, फोल्डर भी रख सकते हैं। क्लियर। तो ऑनलाइन आप स्टोर कर सकते हैं डाटा गूगल ड्राइव के थ्रू। जी पे आ जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अभी आप खुद ही पढ़ोगे, इसका मैंने आंसर लिख दिया। द नेम ऑफ दिस डिवाइस इज गूगल नेस्ट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गूगल नेस्ट क्या होता है एक क्वेश्चन में। इट इज अ वॉइस एक्टिवेटेड स्मार्ट स्पीकर। क्लियर। तो ये आप खुद से करना। इस तरह से बच्चों हमारे क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं चैप्टर नंबर 6 के। इसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी आपको डिस्क्रिप्शन में। पसंद आई हो वीडियो, अगर कुछ भी हेल्प मिली हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।